जय गुरुदेव। 30 अगस्त सन 2003 रात्रि में गुरु महाराज की असीम कृपा से काफी दिनों के बाद ध्यान में दिखाई दिया कि मंडल लोक में एक बहुत बड़ा हजारों मील लंबा अर्ध गोलाकार है, जिसकी लंबाई व ऊंचाई का कोई पता नहीं है। अर्ध गोलाकार के बीच में एक अति सुंदर मंदिर नुमा सिर के छत्र की तरह से बना है। इसके चारों तरफ बड़े बड़े सोने और दूसरी धातु के बरामदे बने हैं। उनमें कुछ चैन जैसी लटक रही है, जिनमें मोतियों जैसे कुछ लगे हैं। साथ में अर्ध गोलाई में दोनों तरफ सोने व मोतियों के बरामदे बने हैं। ये अर्धाकार दक्षिण से उत्तर की ओर बने हैं। बीच में वो मंदिर सा बना है, जो कि पहले दिखाया गया है। जो दाएं बाएं सोने के बरामदे बने हैं, अति सुंदर सोने और मोतियों से ओत-प्रोत हैं। लंबाई का कोई अनुमान नहीं है। हजारों मीलों तक ये जो हजारों मील लंबे ये क्षण भर में सिमट जाते हैं और क्षण भर में फिर फैल जाते हैं। साथ ही साथ क्षण क्षण में इनके सीन भी बदल जाते हैं, बदलते रहे। इन अनगिनत बरामदों के अनगिनत पिल्लर सोने के बने हुए हैं। उन पर अत्यंत सुंदर चित्रकारी है, तरह तरह के मोती लगे हुए हैं। 31 तारीख को ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 1 सितंबर की शाम को ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल वन है। उसमें अनगिनत तरह तरह के अति सुंदर वृक्ष हैं। उनके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। उन वृक्षों में कुछ मकान भी बने थे, जो क्षण भर दिखाई दिए। और क्षण भर में इन बदलते सीनों को मैं करीब 20 मिनट तक देखता रहा। फिर ये सब आलोप हो गए और मैं भी उठ गया। 2 तारीख की सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 3 तारीख को भी चारों टाइम ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 4 तारीख की सुबह ध्यान में गुरु महाराज की दया कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल मैदान है, जिसमें रंग बिरंगे पोस्टर जैसे दिखाई दिए, जो पहले तो छोटे छोटे थे, फिर बाद में बड़े होते चले गए और क्षण भर में उनकी अनेकों शक्ल बदल जाती थी तथा अनगिनत शक्लों के पोस्टर नुमा बदलते रहे। उनमें बड़ी चमक थी। उनकी चमक से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो जाता था। इसके अलावा और भी सीन चालू थे, जिनका कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर ये सब सीन आलोप हो गए और उस पूरे विशाल मैदान में कुछ बुगले नुमा दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर उड़कर जा रहे थे। उनका एक तरह का रंग सफेद और दूसरी तरफ का रंग काला था। वे अनगिनत थे। उनमें प्रकाश था तथा उनके प्रकाश से पूरा मंडल प्रकाशमान हो रहा था। उनमें से अनेकों बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे थे तथा अनगिनत जमीन से 15-20 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। उस समय पृथ्वी का रूप बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे सभी बुगले नुमा वो जो चीज थी, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे तथा उत्तर दिशा में ही आलोप हो रहे थे। इसके अलावा और भी अनेकों सीन चालू थे, जो वर्णन से बाहर हैं, जिनका मैं इशारे में भी वर्णन नहीं कर सकता। और कुछ सीनों का मैं इशारे में वर्णन कर सकता था, ध्यान से उठने के बाद मैं भूल गया। यह सीन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक दिखाए। सीन तो फिर भी ये चालू थे, पर पैर में दर्द होने से उठना पड़ा। 4 तारीख की सुबह, दोपहर, शाम और रात फिर ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 5 तारीख की रात्रि में ध्यान में बुरी बुरी डरावनी शक्लें दिखाई दी। किसी का मुंह बहुत बड़ा है और मुंह में एक ही दांत है, जो लकड़ी नुमा है। किसी का मुंह सूअर की तरह है, किसी का मुंह पेट भर, किसी की आंखें छाती में, किसी की गर्दन यानी सिर ही नहीं है,
आंखें छाती में है, किसी का मुंह अत्यंत भयानक डरावना और भी भयानक से भयानक शक्लें क्षण क्षण में ये बदलती रहीं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब मेरे सामने मुझसे करीब 8-10 फीट के फासले पर थी और क्षण क्षण में अपने भयानक रूप दिखा रही थी। फिर मैंने मन में जय गुरुदेव और 5 नामों का सुमिरन चालू किया कि कहीं इससे भयानक शक्लें दिखने लगी तो हो सकता है कि डर के मारे जय गुरुदेव और 5 नाम याद ना आए और भय के मारे जोर से चीख निकल जाए तो घर वाले भाग कर आएंगे, जिसमें मेरी धर्मपत्नी तो मेरे बराबर वाली चारपाई पर सोई हुई थी। इसलिए मैंने जल्दी ही जय गुरुदेव और 5 नामों का सुमिरन किया। फिर वे भयानक शक्लें आलोप हो गई। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने सुमिरन करने में जल्दी की, मुझे देखना चाहिए था कि और कितनी अधिक डरावनी हो सकती हैं। फिर भी मैं उन्हें करीब आधे घंटे तक देखता रहा। वे शक्लें क्षण क्षण में निकट और भयानक रूप से प्रकट हो रही थी। किसी किसी का मुंह बहुत बड़ा था और उसमें एक ही दांत दिखाई दे रहा था और वह दांत भी ऐसा था जैसे कि एक 4-5 फुट लंबा लकड़ी का लट्ठा हो। अब अंदाजा लगाइए कि यह मुंह कितना बड़ा होगा। फिर भी मुझे उनसे कोई विशेष डर नहीं लगा, कारण कि मैं भजन साधना पर बैठा था और न ही मुझे अब कोई डर लगता है कि शायद साधना के समय फिर वह न दिखाई देने लगे। और फिर वो आलोप हो गए। 5 तारीख से लेकर 7 तारीख सुबह, दोपहर, शाम और रात कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 7 तारीख को रात्रि में सुमिरन के समय केवल सूरत की जरा सी हरकत हुई थी। काफी समय से सूरत का सिमटाव भी रुक गया है। यह सब गुरु महाराज की दया और मौज पर निर्भर है। कोई भी ऊंचे से ऊंचा साधक मालिक की मौज के बिना एक सुई की नोक के बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये काल का देश है। कोई जीवात्मा नामदान लेकर 1000 वर्ष तक साधना करे, फिर भी वह गुरु की दया मेहर के बिना अपने बलबूते पर एक सुई की नोक के बराबर न तो वो ऊपर के लोगों के रहस्य या नज़ारों को देख सकती है और न ही अनहद को सुन सकती है और न ही गुरु महाराज के एक कण के विस्तार और राज को जान सकती है, समझ सकती है, क्योंकि इस मृत्यु लोक के कर्जे गर्जे, नाते रिश्ते, पाप पुण्य, इनके भेद और राज, इन सब को उनकी दया के बगैर समझा नहीं जा सकता। उनकी माया को वही जाने। वास्तव में वे सूली का कांटा बना देते हैं। आप समझते होंगे कि सूरत शरीर को ऐसे ही छोड़ देती है। इसका आप बीता वर्णन में पहले कर चुका हूँ। गुरु महाराज चाहे तो सूरत शरीर को ऐसे छोड़ सकती है जैसे पक्षी घोंसले। कोई जोर नहीं पड़ा और फुर्र से उड़ गई घोंसला छोड़कर। वरना शब्द जब इस सूरत को गुरु महाराज की दया से शरीर से बाहर निकालने के लिए ऊपर को खींचता है तो एक एक रोम थर थर कांपने लगता है, बड़ा दर्द होता है। इस बारे में मेरे घर वालों से पूछना, उन्होंने कई दफा ये माजरा देखा है। इतना तो जब होता है जब गुरु की मौज और मेहर साथ होती है। दाता, धन्य है दाता, आपकी माया को धन्य है। अजीब लीला है, आपकी माया को कौन समझ सकता है। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे दे। 8 तारीख की सुबह, दोपहर और रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल 8 तारीख की शाम को ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल जंगल है। उसमें काफी भाग में छर्रे जैसे फैले हुए हैं। छर्रे का मतलब जो पक्के मकानों की आरसीसी डालने के लिए मशीन से जो पत्थर से तैयार किए जाते हैं। मुझे तो ऐसे ही दिखाई दे रहे थे, पर ये वास्तव में हीरे थे, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरा जंगल रोशन था। आगे गुरु महाराज जाने। 15-20 मिनट तक मैं इनके क्षण क्षण में बदलते इन सीनों को देखता रहा।
गुरु महाराज की दया कृपा से। 9 तारीख की सुबह, दोपहर, शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 10 तारीख की दोपहर में ध्यान में एक विशाल मैदान दिखाई दिया जो हरियाली से ओत-प्रोत था। अति सुंदर हरियाली के क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। फिर पूरा लोक चावल की घास यानी फसल से भर गया और क्षण क्षण में इनके सीन बदलते रहे। फिर उसके बाद पूरा लोक पत्थर के छोटे छोटे छर्रों से एक विशाल अभेद किले नुमा बन गया जो छोटे छोटे छर्रों से बना था। इस अभेद किले के जो छर्रे जैसे उसमें लगे थे, उनकी हल्की रोशनी से पूरा विशाल किला रोशन था। आंख उलटकर देखा तो सिर पर भी वही दृश्य था जो सामने अभेद किले का था। उस समय मैं उस अभेद किले के अंदर था। ये दीवार मुझसे केवल 10-15 फीट पर थी। कुछ देर में यह सीन आलोप हो गया और वो विशाल मैदान एक अजीब किस्म की हल्की सुनहरी घास से भर गया। यानी पूरे मंडल, पूरे लोक में वो सुनहरी घास छा गई। वो सीन और सिर के ऊपर भी वही सीन था जो सामने था। इसके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे, फिर ये आलोप हो गए और फिर दोबारा वही अभेद किले का सीन दिखाई देने लगा, फिर वो भी आलोप हो गया। उसके बाद फिर एक साइड में एक कंजस्टेड बाजार दिखाई दिया जो चौड़ाई में कम और लंबाई में बहुत अधिक था। वो मुझसे 15-20 गज के फासले पर था। उसमें जनता की चहल पहल बड़ी फुर्ती से हो रही थी। उनके चेहरे नहीं पहचाने जा सके, यानी चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। ये सीन चंद मिनटों में आलोप हो गया और फिर दूसरे सीन चालू हो गए और क्षण क्षण में सीन बदलते रहे जिनका न बयान किया जा सकता है और न ही लिखकर उनका इशारा ही किया जा सकता है। क्योंकि उनका क्या नाम लिखा जाए, क्योंकि मैंने जो किले का जिक्र किया है कि छोटे छोटे छर्रों से बना है, पर वो हीरों से बना होगा, क्योंकि मैंने तो हीरे देखे नहीं हैं। इन सब उपरोक्त सीनों में दिन के 12 बजे से 12:50 तक यानी 50 मिनटों तक मैं देखता रहा। सीन तो फिर भी चल रहे थे, पर लघु शंका के कारण मुझे उठना पड़ा। जय गुरु।